Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 11 Computer Science with Python. And in this video, we are going to talk about a program which will help us calculate the area of a rectangle. ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग एक कोड देखते हैं। पहले तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी आप ग्रेड 11 में हो तो आपको पता ही होगा ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि यूजर से मेरे को लेंथ मांगना होगा, यूजर से मेरे को ब्रेथ मांगना होगा, तभी तो कैलकुलेट करके एरिया फाइंड करेंगे। सो लेंथ जो है उसको एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करने वाले हैं, लेंथ नाम का। बाकी आप नाम कुछ भी ले सकते हो, एल लो, बी लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक द नेम। ठीक है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हमारा हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट इन जनरल वी ऑलवेज टेक द नेम विच इज रिलेटेड टू आवर प्रोग्राम। अभी हमें लेना है लेंथ, अब आप लिख रहे हो वेरिएबल का नाम रेडियस, तो आपको तो खुद कंफ्यूजन होगा ना कि लेंथ आया है कि रेडियस आया है कि क्या आया है। हालांकि कंप्यूटर को कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस लो, पेरीमीटर लो, सरकमफ्रेंस लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें हमारे सुविधा के लिए प्रोग्राम से रिलेटेड ही वेरिएबल का नाम हम लोग लेते हैं। सो लेंथ को स्टोर करने के लिए लेंथ नाम का वेरिएबल बनाया गया है। यूजर से वैल्यू लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, इनपुट फंक्शन। लेकिन इनपुट फंक्शन वैल्यू लेता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इसीलिए उसको हमें या तो इंटीजर में या फिर फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे इस प्रोग्राम में हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट किया क्योंकि हम लोग पॉइंट वाला आंसर शायद आ जाए इसमें। ठीक है, तो पॉइंट वाला कहीं पे भी संभावना लगे तो फ्लोट यूज करो, और नहीं तो फिर इंटीजर भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। ओके, सो अभी इनपुट फंक्शन यूजर से वैल्यू मांगेगा, लेकिन कुछ स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले हो तब तो ये हम लोग स्क्रीन में मैसेज डिस्प्ले करवा दे रहे हैं, एंटर लेंथ। ठीक है, अभी जो भी यूजर लेंथ डालने वाला, लेट से यूजर ने 10 डाला हुआ है, तो ये 10 जाके फ्लोट में कन्वर्ट होगा और लेंथ में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 10.0। ओके, अभी यूजर से ब्रेथ भी मांगना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल ब्रेथ नाम का हम लोगों ने बनाया है, और फिर वही इनपुट एंटर द ब्रेथ, तो ये वैल्यू जो भी आएगा वो फ्लोट में हमारा स्टोर होगा। लेट्स से 2, ब्रेथ हमारा 2 है, तो ब्रेथ में हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, 2.0। वाई दिस 0.0, क्योंकि हम लोग फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इंट में करते तो खाली 2 हमारा आता। ओके, नाउ वी हैव आस्क्ड फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द यूजर। अभी मेरे को कैलकुलेट करना है, करके आंसर को कहीं स्टोर रखना है, तो स्टोर रखने के लिए एक और वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है एरिया नाम का, और जिसमें आंसर क्या आने वाला है, लेंथ में जो भी था 10 था, ब्रेथ में क्या था 2 था, तो 10 इंटू 2 इज हाउ मच, 20। तो एरिया में हमारा 20.0 हमारा स्टोर हो जाएगा। अभी हम लोग करेंगे प्रिंट एरिया इक्वल टू, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो जो जैसा लिखा रहता है वो स्क्रीन में एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। सो एरिया इक्वल टू, ये हमारे इस वेरिएबल में क्या आंसर स्टोर है, तो 20.0 है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 20.0, तो हो गया, यही हमारा करेक्ट आउटपुट है। नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रोग्राम इन आर वीएस कोड। ठीक है, ये हमारा आईडी है वीएस कोड, तो उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए वीएस कोड ओपन करते हैं, ये रहा हमारा वीएस कोड। ये पिछला प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एंड जहां तक आपको कमेंट करना है उसके लास्ट में जाके ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब हम लोग करते हैं, इसमें कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूजर से लेंथ मांगना है, तो लेंथ को स्टोर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल नाम का वेरिएबल बनाते हैं। तो एल इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर दी लेंथ। ठीक है, अगला ब्रेथ के लिए बी हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, तो बी इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर दी ब्रेथ, यूजर ब्रेथ भी दे देगा। अब हम लोग एरिया स्टोर रखने के लिए ए आर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, तो ए आर इक्वल टू क्या चीज होगा, लेंथ, जिसको एल में हम लोगों ने रखा है, इनटू ब्रेथ को बी में रखा हुआ है। तो ये आंसर भी हमारा ए आर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, अब बस स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है। तो स्क्रीन में डिस्प्ले कराने का कोड होता है प्रिंट, और कुछ मैसेज के साथ डिस्प्ले करा देते हैं, एरिया एंड देन दिस कोलोन एंड कॉमा, और कौन से वेरिएबल में आंसर स्टोर है, तो ए आर में, तो ए आर। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है प्रोग्राम कंप्लीट। अब इसको चला के देखते हैं। चलाने के लिए ये वाला प्ले बटन पे क्लिक करना है, तो इस पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे से एंटर दी लेंथ, लेंथ मांग रहा है, तो लेंथ लेट से मैं 10 दे देता हूँ, एंड देन प्रेस एंटर। जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे तब तक ये जो इनपुट फंक्शन होता है ना, वैल्यू लेता नहीं है।
ठीक है। तो इनपुट फंक्शन जब तक वैल्यू नहीं लेगा तब तक आप एंटर नहीं दबाओगे। तो 10 तो लिख तो लिया, आप एंटर दबाते हैं तो वो वैल्यू ले चुका, उसको एल में स्टोर कर दिया है। अगला एंटर द ब्रेथ, सो ब्रेथ में लेट्स से 4। ठीक है, तो एंटर अभी तक नहीं दबाया तो वैल्यू गया नहीं है। जैसे एंटर दबाएंगे तो इनपुट फंक्शन उस वैल्यू को बी नाम के वेरिएबल में हमारा स्टोर कर देगा। ओके, सो एंटर दबाते हैं। सो हमारा एरिया कितना आ रहा है, एरिया 40.0 आ रहा है। तो 40.0 कैसे, तो 10 इंटू 4 40 होता है हमारा। ठीक है, so that means our program is giving us the correct output. So I hope this video is clear to you, and we just have discussed कि जो वेरिएबल का नाम है ना वो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने एल और बी लिया है, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। एल और बी के जगह ना ए और बी कर देते हैं, या फिर एल ई एन, लेन के लिए एल ई एन, ब्रेथ के लिए क्या कर ले, ब्रेथ के लिए बी आर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे और थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने ना वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो ए आर इक्वल टू लेंथ को अब एल में नहीं, एल तो वेरिएबल है ही नहीं, एल ई एन में हमारा स्टोर है, तो यहाँ पे एल की जगह पे एल ई एन लिखना है। अब ब्रेथ किस में है, बी आर में है। ठीक है, अब फिर से इसको चलाते हैं। तो देखो अभी भी हमारा ये काम कर रहा है, लेंथ मांग रहा है। सो लेट्स से इस बार लेंथ में 20 डाल देते हैं, एंटर दबाओ। ब्रेथ, ब्रेथ में क्या डाल दे, 5 दबा देते हैं, एंटर दबाओ। तो 20 इंटू 5 इज 100, सो इट इज शोइंग द करेक्ट आउटपुट 100 ऑन द स्क्रीन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, एल लो, बी लो, अपना नाम ले लो, उससे भी कोई दिक्कत हमारा नहीं है। ऑलराइट, so let's stop this video here only, and in the next video we are going to discuss about some other concept in Python। कुछ और हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह देखेंगे। so my suggestion is to watch the previous videos, लाइन से देखना है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से कोई भी वीडियो स्टार्ट कर दो, तो उससे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगा। सो आप लाइन से सारा वीडियो एक एक करके देखो, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव ए लाइक and share it with whoever is in need, and don't forget to subscribe this channel. Okay.